लोगों को भी पता चले, वो लोग भी लुत्फ उठाए। और मेरे पास एनर्जी बहुत कम बचा है। लिटरली दिन वाले मैचेस इतना हाई इंटेंस कास्ट किया। फिलहाल नजर डालेंगे जोनाथन की तरफ। आन बान शान हमारे दिलों के जान। तो जोनाथन जो है इस वक्त हमारे पीओवी पे रहने वाले हैं। MVP द जॉड MVP पहले फिनिशेस निकालने में सफलता प्राप्त कर चुके हैं और आगे खिलाड़ियों को नॉकआउट करना आसान कार्य बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ऊपर की तरफ स्मोक करके जरूर उनको ब्लाइंड करने की कोशिश करी जा रही है, साथ में नेट करने की प्रयास भी करते हुए नजर आएंगे। मौका देना होगा नेट का। तो फिलहाल यहाँ पे TSG के जो प्लेयर रहने वाले हैं यहाँ पे एक कैजुअलिटीज फेस करते हुए नजर आएंगे। टीओ को जो है वो एलिमिनेट कर दिया गया है, बट अभी भी 3 खिलाड़ी सरवाइव कर रहे हैं। जेली ऑफलाइन क्यों है समझ में नहीं आ रहा है। एक और बार ब्रूटल डुओ जो है देखने को मिलेगा क्या? नेट काफी ज्यादा सटीक होते हैं लिटरली। मैं तो फैन हूँ भाई नेट का। भले यहाँ पे उनको मौका मिल गया, जेली को भी डाउन किया जाएगा, उनको सीधे तौर पे एलिमिनेट। वो तो ऑफलाइन थे, बचना मुश्किल था। बट देखिए अभी भी जोनाथन जो है वो प्रयास कर रहे हैं। डेडली डुओ हमारे सामने है, वेट कर सकते हैं। ना वेस्ट है ना हेलमेट है, फिर भी ओवर कमिट करके उन प्लेयर्स को पूरी तरह से बैकफुट ढकेल के रखा है। ये होता है कॉन्फिडेंस और ये होती है सच में ऑरा आप कह सकते हैं। कहने में कोई गलत या कोई बुराई भी तो यहाँ पे नहीं होने वाली है। फिलहाल जिगल देने की कोशिश, सफलता प्राप्त करेंगे दोनों ही प्लेयर्स। जानते हैं यहाँ पे काफी ज्यादा हार्ड होगा, लेकिन फिर भी आपको फाइट तो लेने होंगे। आपके ऊपर जो प्लेयर चढ़ रहे हैं उनको एलिमिनेट तो करना होगा। और काफी ज्यादा अगर आप देखेंगे तो कॉल्स सिमिलर आती हुई नजर आ रही है। कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है दोनों ही खिलाड़ियों का। एक फिनिशेस यहाँ पे जोनाथन जो है वो नॉकआउट हो सकते थे। रियलिटी यही है कि जोनाथन आप इनको कभी भी दूर रख ही नहीं सकते हैं परफॉर्मेंस से, फिनिशेस से। फिलहाल यहाँ पे नॉकआउट हो जाएंगे, जरूर एलिमिनेट हो जाएंगे, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डुओ अभी भी संभाल के रखे हुए हैं। लीजिए एक और टीम का समापन हमें देखने को मिलेगा। पूरी की पूरी लाइनअप समाप्त कर दी गई है। नीचे की तरफ से एक और टीम, दूसरी टीम स्लैम इन करने के बारे में सोच रही है। जोनाथन के पास आ जाएंगे 2 फिनिशेस, रिवाइवल प्रोवाइड कर दी गई है। होप कि उनके पास हीलिंग्स होंगे। जी नहीं, हीलिंग्स तो है ही नहीं। यहाँ पे अगर TSG एलिमिनेट भी हो जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनको 4 फिनिशेस मिल चुके हैं और कंज्यूमेबल्स थे नहीं इनके पास, हेलमेट वेस्ट था ही नहीं।
फिलहाल अगर एलिमिनेट भी हो जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वैसे भी जेली ऑफलाइन थे, 3 मैन स्क्वाड ही खेल रहे थे। एक प्लेयर तो शुरुआती दौर में ही एलिमिनेट हो गए हैं। और आगे ब्लैक क्या दिख रहा है? क्या, अरे ये क्या है? आसमान ब्लैक ब्लैक क्यों दिख रहा है? ओके, रेंडर नहीं हुआ था, इस वजह से ब्लैक दिख रहा था। नहीं, कुछ तो अलग हो रहा है यहाँ पे। चलिए पहला फाइट के लिए तैयार हो जाइए। कियोस जो रहने वाले हैं, पहले खिलाड़ी को स्पॉट आउट कर चुके हैं। सोलो ही आए हैं अपनी टीम की तरफ से और सोलो ही काफी रहेंगे। तो कियोस जो है इस वाले मैच के अंदर ओवर कमिट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका फायदा भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। और हाइड्रो को डाउन किया जाएगा, एलिमिनेट तो नहीं कर पाएंगे। 2 खिलाड़ी आए थे, हाइड्रो को यहाँ पे नॉकआउट करने में सफलता प्राप्त कर चुके हैं। नजर डालना होगा हमें जोनाथन की तरफ, जो है वो आगे बढ़ने की प्रयास रहेगी। इनके द्वारा फिनिशेस निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जानते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और एंगल बनाने की कोशिश करी जा रही है। और लीजिए स्प्रे भी आएगा। काफी ज्यादा खुशकिस्मत है यहाँ पे कि बच गए हैं इस स्प्रे से, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। आखिरकार जोनाथन ने अपने शिकार को वहां पे दबोच ही लिया और फिनिश करने में सफलता भी प्राप्त करेंगे। कितना ज्यादा स्टेबल और कितनी ज्यादा प्यारा स्प्रे रहता है इनका, है कि अब जो है जो मिड फेज में फाइट होने वाला है थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हैं यहाँ पे। अब जो मिड फेज का फाइट चलने वाला है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और इसको जीतना होगा। PSG भली भांति समझती भी है और एक और नॉक निकाला गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। कियो इस वाले मैच के अंदर काफी बेहतर और एग्रेसिव दिख रहे हैं। एंड जोनाथन, कोई दूसरी टीम रहती तो वो सर्कल की तरफ जाती, सर्कल देखने की कोशिश करती कि सर्कल में पहले चला जाए, उसके बाद 5वां स्टेज आने वाला है, सर्कल के जाइए अंदर और आराम कीजिए। लेकिन जी नहीं, बैक को क्लियर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रो को डाउन किया जाएगा, देखना होगा कि कवर फायर मिल पाता है या नहीं। हालांकि जोन श्रिंकिंग प्रोसेस भी स्टार्ट हो रहा है तो जाना ही पड़ेगा इनसाइड द सर्कल। आइजल साहब को भी यहाँ पे कुछ शॉट्स लेने होंगे। 2 खिलाड़ी एलिमिनेट हो चुके हैं। देखिए यहाँ पे एलिमिनेट जरूर हो गए हैं TAG के प्लेयर, बट विजेता इनको ही आप कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे शॉट्स काफी ज्यादा बेहतरीन। टीम आर्यन बहुत ज्यादा बैकफुट पे। अब यही इनसाइड द सर्कल गए होते तो शायद से मे बी गॉडलाइक जो है, जो अभी 2 प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं वो भी सर्वाइव नहीं करते और जो फिनिशेस यहाँ पे मिली है इनको वो भी साथ से नहीं मिलता। फिलहाल जेली को डाउन किया जाएगा। नेट काफी बढ़िया, उनके छठे इंस्टिंक्ट ने यहाँ पे बचा लिया। डिवोटी के साथ 1 वर्सेस 1 का फाइट। शॉटगन पे स्विच कर लिया इन्होंने और शॉटगन भी यहाँ पे, लेकिन रिलोड के ऊपर आ चुके हैं और सर्वर भी जा चुका है। ओह माय गॉड, सर्वर वापस आते ही उनको एलिमिनेट किया। दोनों ही वेपन रिलोड पे गया था उसके बावजूद भी, लेकिन फाइनली आर्यन ने उनको एलिमिनेट कर दिया। ओह माय गॉड, क्या जबरदस्त वहां पे फाइट थी। बैक को क्लियर पास में उतर गए। जोनाथन प्लेयर के एकदम घर में उतर गए हैं और क्या इनको वेपन मिलेगा? नीचे प्लेयर को तो मिल चुका है, वो फाइनली इनको भी मिल चुका है। बैरल मिला है, बैरल काफी ज्यादा अच्छा वेपन, लेकिन उनके पास शॉटगन है। प्लेयर के मुंह के ऊपर कौन कूदता है? बाहर की तरफ जाने की कोशिश, शॉटगन है, थोड़ा ध्यान देना होगा। दरवाजा खुला भी नहीं है, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा हाई रहता है जोनाथन का और नॉक निकाल भी दिए हैं। अब जरूर आपके पास शॉटगन है, लेकिन सामने जो प्लेयर हैं वो इंटरनेशनल लॉबी और इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी धूल चटा चुके हैं, तो इनसे फाइट लेना बिल्कुल भी आसान नहीं है। एक तो प्लेयर जब भी देखते हैं इनको, ऑटोमेटिक उनके दबाव के जो परसेंटेज है वो बढ़ जाते हैं। जब भी जोनाथन आते हैं किसी भी ओपोनेंट के सामने तो उनके लिए पोटेंशियल वहां पे पूरा लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट कियो को यहाँ पे संभालना होगा। कियो यहाँ पे संभाल पाएंगे क्या? संभालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वक्त जोनाथन डाउन है बट संभाल ली गई है। इनके प्लेयर भी तो काफी तगड़े खेलते हैं, संभालना कोई बड़ी बात है नहीं। ऊपर जाके उनको फिनिश करेंगे आसानी तरीके से। एक आखिरी प्लेयर ही सरवाइव कर रहे हैं। शुरुआत बहुत ही बढ़िया आप कह सकते हैं TAG के लिए। एक आखिरी प्लेयर को एलिमिनेट करना होगा जो कि FNT 18 रहने वाले हैं और इनके पास भी बेहतर वेपन है नहीं। एक काटा का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे और साथ में एक शॉटगन का भी। फिलहाल इनको डाउन करने की कोशिश रहेगी, शॉटगन का इस्तेमाल। चलिए टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे, सर्वाइवल प्रोसेस लाने की कोशिश, लेकिन अंधाधुन 2 शॉट से यहाँ पे कनेक्ट किए हैं शॉटगन की। क्या दोनों ही प्लेयर्स को डाउन किया गया है या एक ही प्लेयर को नॉकआउट किया है? लेकिन चाकू से हमला और क्लोज रेंज में जाके उनको एलिमिनेट किया जाएगा। कौन थे वो खिलाड़ी? कियो थे। तो चलिए यहाँ पे कियोज है, बदला ले लिए हैं काफी आसानी तरीके से।
टोटल 4 फिनिशेस। भाई मानो या ना मानो, प्रेशर वाली बात रियल है, चाहे लोग मुझे गालियां ही बक देंगे चैट के अंदर, कोई फर्क नहीं, लेकिन प्रेशर तो आता है भाई सामने वाले प्लेयर के ऊपर। सामने जब जोनाथन खड़े हो तो डेफिनेटली वो अलग लेवल का रहता है, आप उसको महसूस कर सकते हैं, प्लेयर सामने वाला महसूस करता है। आपको ऐसे देखने से नहीं पता चलेगा, जब आप इनके सामने आएंगे तब आपको पता चलेगा। फाइट हो रहे हैं वहां पे, टीएजी एक और टीम के ऊपर स्लैमिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये ज्यादा वक्त नहीं लेते हैं। एक प्लेयर को तो आते ही एलिमिनेट कर दिया गया है, लेट भी करा जा रहा है। राइट में एक प्लेयर रहने वाले हैं, और सब मैच का बदला मुझे लग रहा है कि कियो जो रहने वाले हैं इसी मैच में ले लेंगे। और यहाँ पे स्लैमिंग का प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका है, प्लेयर तो नॉकआउट भी नहीं हुए हैं, डायरेक्टली स्लैमिंग करने की कोशिश, और ये स्लैमिंग काफी ज्यादा बेहतरीन रहने वाला है। ये जी वक्त ही नहीं लेते हैं ये लोग, डेफिनेटली यहाँ पे इनको भी स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए, बट इनके ऊपर से ये स्ट्रेटेजी आते हैं, इंस्टेंट पिक, इंस्टेंट नॉक। अब यहाँ पे जोनाथन को डाउन किया गया है, रिवाइवल देना होगा। जॉनी का यहाँ पे दूसरा नॉक रहने वाला है शायद से, नॉय में भी एक नॉक आया था, इन सबके बीच में एक और खिलाड़ी को डाउन किया जाएगा, बट कियो को यहाँ पे जिम्मेवारियां लेनी होगी, इस फाइट में कमबैक करना होगा, जरूर यहाँ पे कमबैक करेंगे। बहुत ही बढ़िया कवर फायर इनिशिएट किया, लेकिन तीसरे खिलाड़ी भी डाउन हो जाएंगे। कियो जो रहने वाले हैं, आखिरी खिलाड़ी सर्वाइव करते हुए नजर आ रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली